दोस्तों हर इंसान इमॉर्टल यानी कि अमर होना चाहता है और ये चाहत उतनी ही पुरानी है जितने कि हम इंसान। इसके लिए न जाने कितने इंसानों ने खुद को मुसीबत में भी डाला है, पर आज तक इस काम में हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। पर दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हमारे बीच आज भी मौजूद है जिन्होंने खुद को इतना विकसित कर लिया है जिससे ये मौत को भी मात दे सकते हैं। भले ही सारी जिंदगी के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक ये मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे जीवों के बारे में जिन्होंने मौत को भी चकमा देकर अपनी जिंदगी में कुछ और दिन बढ़ा लिए हैं। तो दोस्तों इन सभी जीवों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, कॉकरोच। दोस्तों इस छोटे से जीव के बारे में आपने एक बात जरूर सुनी होगी जिस वजह से ये इस लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों इस छोटे से जीव की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि अगर दुनिया में परमाणु विस्फोट भी हो जाए तो इन्हें रेडिएशन से कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस विस्फोट के बाद जो रेडिएशन फैलेगा उससे इंसान और जानवर तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कॉकरोच सरवाइव करते रहेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये बिना सर और पैर के भी लगभग 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं। ये सुन के आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों हम इंसानों में किसी हिस्से के कट जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन की वजह से खून बहने लग जाता है, पर कॉकरोच में ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिससे कॉकरोच में ब्लड प्रेशर नहीं बनता और सर या पैर कट जाने पर भी धीरे धीरे खुद से ही भर जाता है और ये सरवाइव करते रहते हैं। इसके अलावा इंसान में ब्रेन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है जिसके बिना किसी इंसान का सांस लेना भी पॉसिबल नहीं होता, जबकि कॉकरोच की बॉडी में स्प्रैकल्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये बिना सर के भी सांस लेते रहते हैं। नंबर 2, बीज। दोस्तों मधुमक्खी का नाम इस लिस्ट में सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे क्योंकि हर इंसान ये बात जानता है कि अगर हम इनको 2 हिस्सों में काट दें तो ये तुरंत ही मर जाएंगी। पर दोस्तों मधुमक्खी एक बार मर जाने के बाद भी आपको डंक मार सकती है, पर ये बात अलग है कि ये मरने के बाद खुद आपके पास डंक मारने के लिए नहीं आ पाएंगी, पर मरने के बाद भी इनका जहर काम करता रहता है। डंक मारने के बाद कांटा इनकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये डंक तब तक जिंदा रहता है जब तक विक्टिम की बॉडी में जहर पहुंच न जाए। दोस्तों इस डंक में छोटी छोटी मसल्स भी होती है जो जहर को शिकार की बॉडी में पंप करता रहता है और ये सारा काम मधुमक्खी से अलग होने के बाद भी चलता रहता है, जिससे हमें मालूम होता है कि मधुमक्खी का कुछ हिस्सा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आपको कभी भी कहीं कोई मरी हुई मधुमक्खी दिखे तो उसे उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचें। नंबर 3, चिकन। दोस्तों हो सकता है कुछ लोग अपने आसपास बिना सिर के मुर्गे को देखकर घबरा जाए, पर दोस्तों ये पॉसिबल है क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये सर कटने के बाद भी कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये ज़ॉम्बी होते हैं, बल्कि इसके पीछे के कारण इनका नर्वस सिस्टम होता है जो हम इंसानों से बिल्कुल अलग है और इनमें होने वाली बेसिक प्रोसेस को इनका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पूरी बॉडी में पाई जाने वाली ब्रेन स्टेम इसको कंट्रोल करती है, जिससे कई बार अचानक इनकी गर्दन कट जाने के बाद भी इनकी ब्रेन स्टेम को इस बात की खबर तक नहीं होती और वो बाकी की बची हुई बॉडी को पहले की ही तरह मूव करती रहती है। और दोस्तों एक स्पेशल केस में पाया गया था जिसमें घर पर पाले जाने वाला एक चिकन गर्दन कट जाने के बाद भी सांस ले रहा था और उसकी गर्दन में नाली की मदद से खाना डाल दिया जाता था और ऐसे ही 18 महीनों तक ये मुर्गा बिना सर के ही जिंदा रहा था। नंबर 4, ऑक्टोपस। दोस्तों क्या आपको पहले से पता था कि ऑक्टोपस को कई हिस्सों में काट देने के बाद भी ये जिंदा रहता है और सिर्फ जिंदा ही नहीं, इसके हाथ पैर भी मूव करते रहते हैं। एशिया के कुछ देशों में तो लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से ये कई बार लोगों के गले में भी चिपक जाता है, जिससे विक्टिम को बहुत ही उलझन और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यूनिक नर्वस सिस्टम की वजह से कट जाने के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ पैर काम करते रहते हैं और ऐसे ही नॉर्मल डेथ के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं। नंबर 5, सैलामेंडर। दोस्तों सैलामेंडर एक ऐसा जीव है जिसमें एक ऐसा फीचर पाया जाता है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था और इसकी इसी क्वालिटी को इंसानों में डेवलप करने के लिए वैज्ञानिक आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोस्तों सैलामेंडर अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से के कट जाने के बाद हूबहू वैसे ही दोबारा उस पार्ट को डेवलप कर लेता है और ये नया पैदा हुआ हिस्सा बिल्कुल पहले जैसे हिस्से की तरह ही काम करता है और कुछ केसेस में तो ये पहले से भी बेहतर हो जाता है।
है। पर दोस्तों ये सब उस खास प्रोटीन की वजह से पॉसिबल हो पाता है जो कि सैलामेंडर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो ये प्रोटीन इंसानों में भी होता है पर बहुत ही कम मात्रा में, और इसी प्रोटीन की वजह से हमारे घाव को भरने में मदद मिलती है। पर दोस्तों आज भी वैज्ञानिक सैलामेंडर की इस यूनिक क्वालिटी पर स्टडी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में इसकी मदद से हम इंसानों में नए ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट जरूर करें। धन्यवाद।